जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूं वंदना गौतम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसएनवीपी पॉलिटिकल पार्टी। आज मैं देशवासियों से ये अपील करना चाहती हूं कि जो इंसिडेंस आयशा के साथ हुआ है वह देश की किसी और महिला के साथ ना हो। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर जुटना होगा। जो कुरीति भारत में फैली हुई है, जिसका नाम है दहेज प्रथा, और बार बार दहेज प्रथा को हटाने के लिए नए नए नियम कानून भारत में भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज प्रथा क्यों नहीं जाती? इसका एक कारण है आप और हम। क्योंकि जब हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो ना मांगने पर भी दहेज देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज के लालची हैं, लेकिन उनके साथ हम अपनी बेटियों की शादियां कर देते हैं। इस तरह से क्या हिंदुस्तान की महिलाओं को बचाया जा सकता है? क्यों ना हम एक नया नियम कानून लागू करें, जो कानून है उसको फॉलो करें। हम क्यों अपने बेटियों की बलि चढ़ाते हैं? हम क्यों उनको इन बुराइयों से, कुरीतियों से, इतने बुरे अत्याचारों से क्यों नहीं बचाते? आज जो देश की आयशा के साथ हुआ है, देश की किसी भी महिला के साथ यह हो सकता है। तो हमें इससे देश की सभी महिलाओं को बचाना है। कुछ मीडिया वालों ने आयशा के मुद्दे को एक तरफा प्रेम के रूप में उछाला, लेकिन जब आप आयशा का पूरा वीडियो देखते हैं, पूरी आपको स्टोरी पता चलती है, तो आपको यह मालूम होगा यह कोई एक तरफा प्यार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत में फैली हुई कुरीति और एक बहुत बड़ा अपराध यानी कि दहेज प्रथा का मामला है। इस दहेज प्रथा को हमें हटाना होगा, इन कुरीतियों को हमें हटाना होगा। तब हम यह बोल सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। जब तक ये कुरीतियाँ भारत में फैली रहेंगी, तब तक आयशा जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को सूली पर चढ़ाया जाता रहेगा। तो मेरी अपील है एसएनवीपी पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स से और इस देश के हर एक नागरिक से कि दहेज प्रथा को हटाइए और महिलाओं का साथ दीजिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में ही देश की सम्मान है, देश का मान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस तरह के जो अपराध होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में भी कमी हो सकती है। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपनी बेटियों को जन्म देते हैं, क्या हम उन फूल सी बेटियों को यह समझाने के प्रयास करते हैं कि जब आप इस दुनिया में जाएंगी, आप बाहर की दुनिया देखेंगी, तो किस तरह के क्राइम आपके साथ हो सकते हैं? क्या अपनी बेटियों को क्राइम से अवगत कराना आवश्यक नहीं है? क्या इतना ही आवश्यक है कि बेटियां जन्म ले, पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता है, दहेज प्रथा की रस्म निभा दी जाती है और बाद में प्रताड़ित होती हैं बेटियां? क्यों ना हम एक मुहिम कायम करें, बेटियों के जन्म के साथ ही उन्हें शिक्षा देनी आरंभ करें। हमें उन्हें अवगत कराना चाहिए, उनको हमारा मतलब हमें उनका मनोबल बढ़ा देना चाहिए। हमें उन्हें ये बताना होगा, आप बेटियां हो तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत ताकतवर हो और आप अपनी ताकत को पहचानिए। अंडर सेक्शन 306 आईपीसी इंडियन पेनल कोड ये कहता है कि सुसाइड करना भी अपराध है। क्यों कोई बेटी सुसाइड करेगी? जो आपके साथ अत्याचार करते हैं, जो आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपके साथ क्राइम करते हैं, आप हिम्मत लाइए और आप उस हिम्मत के तहत आप कानूनी कार्यवाही कीजिए। जो आपके दुश्मन हैं, आप उनको सलाखों के पीछे करवाइए। आपको अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर एक बेटी बलि देती है, उसी के फॉलोवर ना जाने कितनी बेटियां यही काम करेंगी। क्यों ना हम इस प्रथा को बदल दें? जो बेटियों को परेशान करता है, क्यों ना उन्हें उल्टा परेशान करें। दुश्मनों को परेशान करो, अपने आप को परेशान मत करो। यह जज्बा मैं हर एक बेटी में देखना चाहती हूँ, देश की हर एक बेटी में मैं ये जज्बा देखना चाहती हूँ। और यह जज्बा भर सकते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ही बेटियों को फौलाद बना सकते हैं। सो मेरी देश की हर एक बेटी से ये प्रार्थना है कि आप कमज़ोर मत पड़िए, आप खुद कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आप अगर सुसाइड करने जाती है तो यह भी कानूनन अपराध है। आप ऐसा मत करिए। आप अपराधियों को सज़ा दिलवाइए, अपने माँ बाप का सहारा बनिए, अपने बच्चों का सहारा बनिए, आप देश का सहारा बनिए। आप क्यों किसी एक इंसान के लिए जीती हैं? आप देश के लिए जिए। धन्यवाद।